हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल केम अचीवर्स। आई एम सुदीप। आज इस वीडियो के थ्रू डिस्कस करेंगे जो केमिकल बॉन्डिंग आता है, जो स्ट्रक्चर रिलेटेड क्वेश्चन 2 मार्क्स में 4 मार्क्स में आता है। जो बताओ जो ये स्ट्रक्चर क्या होगा। एक सपोज दे देता है जो H3O+, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। 2 मार्क्स 4 मार्क्स आते हैं, ठीक है, नेट में गेट में, क्योंकि इधर मैक्सिमम स्टूडेंट गलत करके आता है, तो इसीलिए वो टॉपिक भी पढ़ा देते हैं एक वीडियो में। जो कैसे ऐसे तरफ हाइब्रिडाइजेशन में भी कैलकुलेशन आता है और स्ट्रक्चर कैसे कैलकुलेशन करते हैं। मैंने बोर्ड पे किया लिखा देखो पहले, उसके बाद ही देखा थे। जो देखो ऐसे हम लोग देखा जो हाइब्रिडाइजेशन कितना टाइप होता है। sp होता है, sp2, sp3, sp3d2 होता है, d2sp3 होता है, dsp2 होता है, ऐसे तरफ होता है, ठीक है। और सब दिखाएंगे। पहले देखो ऐसे तरफ मैंने लिखा, बोर्ड में प्लेस कम है तो नेक्स्ट पेज में दिखाएंगे। sp में क्या है, लीनियर है, sp लीनियर ही होगा। ab2 सिस्टम b मतलब जो कनेक्ट 2 एटम है, मिडिल एटम के साथ 2 एटम कनेक्ट है, इसलिए ab2 सिस्टम है। देखो वो सब हो जाएगा हमारा sp हाइब्रिडाइजेशन। और क्या आ जाएगा, वो लीनियर स्ट्रक्चर हो जाएगा। sp2 के अंडर 2 टाइप होता है। एक होता है ab3, 3 कनेक्ट एटम है जो सेंट्रल मेटल के साथ, नहीं तो 2 सेंट्रल मेटल के साथ कनेक्ट है। और एक क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा इसका होता है ab2l होगा, एक हो जाएगा जो लोन पेयर होगा, ठीक है। इसीलिए इसका सिस्टम हो जाएगा बेंड सिस्टम। क्यों, देखो डायगोनल प्लानर ऐसे तरफ होता है, मतलब प्लानर sp2 हाइब्रिडाइजेशन मिडिल एटम और कॉर्नर एटम होता है। लेकिन इधर क्या होता है, ऐसे तरफ सिस्टम हो जाता है, इधर एक लोन पेयर होता है, ऐसे तरफ बेंड कर देते हैं सिस्टम को, बेंड एटम। उसके बाद sp3 हाइब्रिडाइजेशन में क्या आता है, टेट्राहेड्रल आता है, नहीं तो पिरामिडल, नहीं तो बेंड आता है। देखो टेट्राहेड्रल में क्या है, टेट्राहेड्रल में 4 एटम कनेक्टेड है, तो इसीलिए ऐसे तरफ स्ट्रक्चर हो जाता है 109.2 ऐसे तरफ 5 डिग्री, जिसका ये एंगल है एक एटम के साथ एक एटम ऐसे तरफ मिडिल एटम के थ्रू, तो इसीलिए टेट्राहेड्रल CH4 SN4 ऐसे तरफ स्ट्रक्चर है। जस्ट एग्जांपल दिया तो समझने के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, पिरामिडल हो सकता है जो 3 कनेक्टिव है और एक लिगेंड है। 3 कनेक्टिव है, इधर तो 4 कनेक्टिव देखा है, वो टेट्राहेड्रल हो गया। और इधर क्या है, 3 कनेक्टिव है और एक लिगेंड है, वो क्या हो जाएगा ऐसे तरफ NH3 NF3 ऐसे तरफ सिस्टम, ठीक है। तो देख के लग रहे हैं, देखो 3 3 3 ये सब कॉर्नर 3 है ना, और मिडिल 1 एटम है। तो बेंड, उसके बाद आता है बेंड एटम। देखो इधर 2 एटम कनेक्टेड है, लेकिन अदर क्या है, अदर लोन पेयर है, ठीक है। अदर 2 लोन पेयर हो जाएगा ऐसे तरफ, इसीलिए ab2l2 2 पेयर ऐसे तरफ 2 लोन पेयर हो जाएगा। ab2 2 कनेक्टिव और 2 लोन पेयर, 2 ऐसे तरफ लोन पेयर, और a2 मीन्स कनेक्टिव एटम, कनेक्टिव 2 एटम्स जो कॉर्नर पोजीशन में है ऐसे तरफ, ठीक है। तो ये हो गया। और देखते हैं, और एक 4 में आता है। ये तो देखो टोटल ये दोनों मिला के क्या होता है, x मीन्स 2 होता है, एक या 3 sp2 दैट्स मीन p2 और s1 कितना ऑर्बिटल लगा 3, इधर 4 के अंदर ये और एक क्या आता है dsp2 हाइब्रिडाइजेशन, dsp2 जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वायर प्लानर, ठीक है, स्क्वायर प्लानर बोलते हैं dsp2 हाइब्रिडाइजेशन। एक तो टेट्राहेड्रल है, इधर भी कनेक्टिव एटम 4 ही है, ab4 ही होगा, ठीक है। जो स्क्वायर प्लानर होगा उसका भी कनेक्टिव एटम 4 ही होगा। कैसे, ऐसे PdCl4 ऐसे तरफ स्ट्रक्चर धरो, मान लो ऐसे तरफ हम लोग देखा ना कोऑर्डिनेशन में जो होता है, उसका एंगल का कितना होता है, ऐसे तरफ उसका एंगल हो जाता है ऐसे तरफ हो जाता है 90 डिग्री, क्योंकि टोटल 360 के 4 देकर डिवाइडेड किया तो क्या हो जाएगा 90 डिग्री करके आ जाएगा। PdCl4 ऐसे तरफ जो मेटल का मतलब 4D 5D सीरीज मेटल है, उसके साथ जब लिगेंड लगते हैं मैक्सिमम टाइम ये सब कर देते हैं, ठीक है, स्क्वायर प्लानर स्ट्रक्चर करते हैं।
हाँ, क्योंकि इधर बॉन्ड एंगल कितना है 109 डिग्री, इधर इफेक्टिवली कम हो जाएगा 90 डिग्री ऐसे तरफ। तो हम लोग देखते हैं 5 6 में क्या आता है। ठीक है, ये तो देखा मतलब 4 ऑर्बिटल कंट्रीब्यूट किया, 5 किया तो क्या होगा, 6 किया तो क्या होगा, यही जनरली आता है। उसके बाद देखा कीजिए कैसे ऐसे तरह कैलकुलेशन करेंगे जे ये कौन से अंडर आ रहे हैं, क्योंकि एक कैलकुलेशन करना जरूरी है ना हाइब्रिडाइजेशन, नहीं तो क्या होगा। देखो इधर भी 2 एटम कनेक्टिव है, इधर भी 2 एटम कनेक्टिव है, तुमको कैसे मालूम पड़ेगा जे ये बेंट है। अच्छा सॉरी, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया। देखो ये भी 3 एटम कनेक्टिव है, इधर भी 3 एटम कनेक्टिव है, तो इधर क्या हो जाएगा जो तुमको कैसे मालूम पड़ेगा जो ये ट्रायंगुलर प्लानर है क्या पिरामिडल स्ट्रक्चर है। तो इसीलिए पहले इसको कैलकुलेशन करना होगा जब कैसे आता है हाइब्रिडाइजेशन, तब भी तुम डिसाइड कर सकते हो जो आओ ये हो गया sp3, इसके अंडर ऐसे तरफ 3 कनेक्टिव, दैट मीन्स पिरामिडल। मेरी बात समझ रहे हैं जे इधर भी 3 एटम कनेक्टिव है, इधर भी sp3 के अंडर और sp2 के एटम देखो 3, इधर भी 3 एटम कनेक्टिव है। ठीक है, लेकिन फर्क क्या है, फर्क के स्ट्रक्चर हो जाएगा ट्रायंगुलर प्लानर, इधर हो जाएगा क्या पिरामिडल। ठीक है ना, मेरी बात समझ रहे हैं, पिरामिडल। नहीं तो और एक चीज़ है वो हम लोग देख सकते हैं, चलो देखते हैं, पहले देख लेते हैं उसके बाद दिखाई दे कैसे होता है। देखो 5 और 6 में क्या आता है, देखो 5 टोटल sp3 मतलब 4 है 5 एटम और जो लोन पेयर मिलके 5 कंट्रीब्यूट किया। ठीक है, टोटल 5 होता है। देखो इसीलिए ये भी 5 और इधर 4 कनेक्टिव है और एक लोन पेयर है ये भी 4l, इसीलिए टोटल 5 ही हो रहा है। मतलब मेटल एटम को छोड़ के 5 साइड में आइदर 5 एटम कॉर्नर एटम अटैच है, नहीं तो 4 कॉर्नर एटम एक लोन पेयर अटैच है, 3 कॉर्नर एटम एक 2 लिगेंड है, ऐसे तरफ 2 लोन पेयर है, ऐसे तरफ अटैचमेंट। दैट मीन यहाँ से हम लोग समझते हैं जो लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन में कंट्रीब्यूट करते हैं। ये चीज़ दिमाग पे याद रखो, जो लोन पेयर वो भी हाइब्रिडाइजेशन में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो इसीलिए ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल पीसीएल 5 एटम सेंटर एटम के साथ कॉर्नर एटम कनेक्टेड है। जब एक कम हो जाता है क्या होता है, ab4l सी स्ट्रक्चर आ जाता है, टी शेप आता है क्या ऐसे तरफ सिस्टम में। क्योंकि देखो ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल क्या होता है, ऐसे तरफ ट्रायंगुलर सिस्टम, ऐसे तरफ बाइपिरामिडल, लेकिन जब हट जाता है इसी तरफ टी शेप आता है। उसके बाद क्या आता है, ऐसे तरफ सिस्टम। ऑक्टाइडल 6 में ऑक्टाइडल 2 तरफ होता है, एक होता है sp3 d2 हाइब्रिडाइजेशन और एक होता है d2 sp3। एक होता है ये क्या है d आउट में है, मतलब बाहर में है, बाहर d पार्टिसिपेट किया, इसीलिए आउटर स्फीयर ऑक्टाइडल बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, इनर d पार्टिसिपेट किया, उसके बाद sp पार्टिसिपेट किया, दैट मीन्स इनर स्फीयर। ठीक है, तो इधर इनर d मतलब सपोज मान लो 3d पार्टिसिपेट किया और s मतलब 3d के बाद जो आता है 4p पार्टिसिपेट किया, इसीलिए इसको इनर d बोल दिया। इसको आउटर d मान लो ये 4s 4p एंड किया 4d ऐसे तरफ पार्टिसिपेट किया, इसीलिए इसको आउटर स्फीयर ऑक्टाइडल बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या आता है 5 लिगेंड एक लोन पेयर, इसको बोलते हैं स्क्वायर पिरामिडल। ऐसे तरफ ही आता है स्क्वायर प्लानर आता है, क्योंकि 2 लोन पेयर हो जाता है तो ऐसी तरफ स्क्वायर प्लानर हो जाता है xc(f4). ये तो हो गया। और भी हम लोग देखते हैं जो कैसे ऐसे तरफ हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेशन करते हैं। उसके बाद देखते हैं जी ये जो टी शेप हुआ ना, यही भी तो ऐसे तरफ हो सकते थे, जो लोन पेयर ऊपर नीचे रहते थे और ऐसे तरफ 3 पोजीशन जो ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल ऐसे तरफ सिस्टम है ना, ऐसे तरफ ए सेंट्रल मेटल एटम उसके साथ ही कनेक्ट है ए बी ट्रायंगुलर सिस्टम जो प्लानर टाइप है, ऐसे तरफ ऊपर में भी एक बी और नीचे में भी है। एक नीचे के वाला प्लेन में है ट्रायंगुलर टाइप प्लेन है और ये ऊपर नीचे ऐसे तरफ जो और 2 कॉर्नर एटम अटैच है। लेकिन इधर क्या है 3 कनेक्टिव है, 2 लोन पेयर है। ये भी तो हो सकता है ये जो ऊपर नीचे है इसको मैंने लोन पेयर लिख दिया, इसको भी लोन पेयर लिख दिया, तो अब स्ट्रक्चर क्या होता था
तो अब हो जाता थे, अभी क्या है लोन पेयर को छोड़ के सेफ क्या हो रहा है, सेफ हो रहा है टाइगोनल गोनल प्लानर। तो ये भी तो हो सकते थे जो टाइगोनल प्लानर, इसका ज्योमेट्री ऐसे तरफ सेफ है, ठीक है। तो इसीलिए, लेकिन इधर क्या लिखा, टी सेफ है। क्यों लिखा, टी सेफ होने के लिए क्या होना चाहिए, ये एटम है ऐसे तरफ बी बी बी, इधर लोन पेयर, इधर लोन पेयर, दैट मीन्स ये जो टाइगोनल प्लेन है, ये प्लेन में ये दो कॉर्नर पोजीशन इधर लोन पेयर है, ऐसे तरफ लोन पेयर है ही नहीं, ठीक है। टी सेफ होने के लिए ऐसे होना चाहिए। देखो ये लग रहा है एक टी के तरफ लग रहा है ना, एक टी के तरफ ऐसे तरफ लग रहा है, इसीलिए टी सेफ उसको बुलाया। ये लोन पेयर छोड़ के हम लोग सेफ जियोमेट्री ऐसे तरफ बोलते हैं, ये लोन पेयर छोड़ के। लेकिन जब हाइब्रिडाइजेशन में कैलकुलेशन आता है, जे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, तब लोन पेयर को मास भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि उसका भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेशन होता है। तो हम लोग देखा, आप देखते हैं जो कैसे हाइब्रिडाइजेशन निकलते हैं, ठीक है। ये क्यों हुआ, ये भी तो हो सकते थे, टाइगोनल प्लानर भी हो सकते थे, टी सेफ में क्यों हुआ वो भी दिखाएंगे। उसके बाद बॉन्ड एंगल, वो भी अलग वीडियो लेके आएगा, आप देख लेते हैं ये सब। चलो जल्दी देखो आप देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकलते हैं, ठीक है। जो समेशन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, समेशन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसका वैल्यू जब क्या होता है 8 से छोटा, ठीक है, 8 से कम, आइदर 8 और 8 से छोटा कम होता है, उसका तब 2 डे के डिवाइडेड करेंगे, जो आ जाएगा उसी हिसाब से हम लोग दिखाएंगे, ठीक है। पहले लिख लो, उसके बाद ही समझ में आ जाएगा जब एग्जाम्पल देंगे। और जब वैल्यू 56 से कम और इधर 56 हो जाएगा, तब 8 देके डिवाइडेड करेंगे। और जब 56 से ज़्यादा होगा तब क्या करेंगे, 8 देके डिवाइडेड करेंगे। इसका मतलब क्या है, ऐसे लिख लिया। उसके बाद देखते हैं, देखो Br3 प्लस ऐसे तरफ है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। देखो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बोमिन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 करके है, 3 बोमिन एटम है, दैट मीन्स 3 प्लस -1 हो जाएगा, क्योंकि माथे पे प्लस है, एक इलेक्ट्रॉन हट गया। दैट मीन टोटल कितना हो रहा है 21 -1 दैट मीन 20। तो 20 टोटल इलेक्ट्रॉन हुआ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन सीरीज में आ जाएगा, टोटल 20 हुआ, दैट मीन 56 से कम, 8 से ज़्यादा है ना, 8 से ज़्यादा, 8 से ज़्यादा हुआ 56 या 56 से कम हुआ तो 8 देके डिवाइडेड करना होगा। तो देखो 20 को 8 देके डिवाइडेड करो, ऐसे तरफ लिखो 8 2 16 4, अभी 4 आ गया, एकदम कंप्लीट डिवाइडेड करना होगा। अभी 4 को क्या करेंगे, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन जब होता है क्या 8 से कम होता है, तो अब 2 देके डिवाइडेड करते हैं, 2 आते हैं। दैट मीन्स ये जो आ रहा है ना, ये जो हम लोग डिवाइडेड कर रहे हैं, डिवाइडेड में ऐसे तरफ रिजल्ट आ रहा है, ये जो इधर 2 आया और इधर क्या हो जाएगा 0 4 रखे, इधर ये जो रिजल्ट आ रहा है डिवाइडेड करने के बाद, ये रिजल्ट 2 + 2 आ रहा है, ठीक है ना। एक टाइम 2 आया, दूसरा टाइम 2 आ रहा है, दैट मीन टोटल क्या है 4 है। 4 के अंडर क्या आता है sp3, ठीक है ना। 4 के अंडर क्या आता है sp3 आता है, नहीं तो dsp2 आता है। तो इसका मतलब वो 4 जो टोटल हाइब्रिडाइजेशन में 4 आता है वही होगा, ठीक है। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन ऐसे तरफ sp3 होगा। तो ये हम लोग देख लिया। उसके बाद और भी कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसके बाद ही क्लियर हो। देखो आप देखो HCO2 F2 बताया, तो इधर क्या हो जाएगा, ये जेनॉन 8, ऑक्सीजन कितना है 6 करके 2 है 6 12, प्लस फ्लोरीन क्या है 7 करके 14 20 और इधर क्या है 14, दैट मीन्स 34 मीन 56 से कम है,
तो इसको 34 दे कितना देके 8 देके डिवाइडेड करेंगे। तो 8 देके डिवाइडेड किया तो ये क्या आ जाएगा 4 32 2 आ गया। तो 2 आ गया तो फिर 2 देके डिवाइडेड करना होगा, क्या होगा 2, दैट मीन्स 4 + 1 हो जाएगा। 4 + 1 मतलब 5 में क्या आता है ऐसे तरफ sp3 d2 sp3 d1 ऐसे तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो दैट मीन्स इसका ऐसे तरफ हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। तो 5 में जो था 5 में क्या था, एक तो था ट्राइगोनल बाइपिरामिडल था, एक क्या था, एक था ऐसे तरफ टी शेप था, और एक क्या था देखो उसके अंडर कौन सा आ रहा है, इधर कितना लिगेंड है सॉरी कितना सेंट्रल एटम है 4 है। तो इसका क्या आ जाएगा ऐसे तरफ 4 इसका अटैच एटम और 1 क्या हो जाएगा ऐसे तरफ लोन पेयर होगा, 1 लोन पेयर तो होना ही चाहिए इस सिस्टम में, क्योंकि इधर देखो जेनोन ऐसे तरफ है ना, इसको ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ऐसे तरफ किया तो क्या होता है ऐसे तरफ, तो मान लो ऑक्सीजन इधर डबल बॉन्ड करके ऐसे तरफ है, और एक ऑक्सीजन क्या है ऐसे तरफ फ्लोरीन ऐसे तरफ समथिंग ऐसे तरफ होता है। ठीक है, और एक फ्लोरीन रहेगा, डबल बॉन्ड 2 ऐसे तरफ रहेगा, ऐसे फ्लोरीन रहेगा, ऐसे तरफ स्ट्रक्चर आ जाएगा। मतलब थोड़ा कुछ और जो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल टाइप स्ट्रक्चर उसका 1 वर्टिसेस ऑफ हो जाएगा, क्योंकि देखो एक तो हो गया तुम्हारा लोन पेयर ऐसे तरफ आता है। तो मेनली इधर देखा हम लोग कैसे वो इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करके हाइब्रिडाइजेशन में आता है। आप देखते हैं स्ट्रक्चर प्रॉब्लम में, स्ट्रक्चर में कौन सा फेवरेबल स्ट्रक्चर हो जाए। ठीक है, एक्चुअल में ये हमारा सब प्रिडिक्शन है, ऐसे तरफ तो जनरली दिखाते नहीं जो ये कौन सा स्ट्रक्चर देखो वो एक साइड करके ऐसे तरफ हम लोग देखते हैं जो हाँ ये स्ट्रक्चर हो सकता है ऐसे तरफ, तो इसीलिए वही फेवरेबल होता है। तो देख लेते हैं वो स्ट्रक्चर कैसे डिनोट करते हैं जो यही स्ट्रक्चर हो। ऐसे तरफ मैंने बोर्ड पे 3 स्ट्रक्चर ऐसे तरफ ड्रॉ किया, क्यों किया देखो ClF3 एक्चुअल में इसका फार्मूला है, इधर से देख के आ जाएगा Cl कितना 7 और इधर 721, दैट मीन्स क्या है 28 को कितना देके डिवाइडेड करना होगा 8 देके, है ना 8 से ज़्यादा है तो 8 देके डिवाइडेड करना होगा। 8 3 24 4 2 इधर 2 दैट मीन्स 4 0 आ गया, ये जो 5 आ गया ना दैट मीन्स इसका जो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल क्या ऐसे तरफ sp3 dsp3 ऐसे तरफ स्ट्रक्चर में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में क्या आ जाएगा टी शेप आ जाएगा, क्या ट्राइगोनल बाइपिरामिडल आ जाएगा, क्या ट्राइगोनल प्लानर आ जाएगा। देखो इधर तो 3 एटम है, 2 लोन पेयर कनेक्ट है, दैट मीन्स ये आ सकते हैं ऐसे तरफ टी शेप भी आ सकते हैं, आइधर कि ऐसे तरफ प्लेन में आ सकते हैं, दैट मीन्स आ जाते हैं ट्राइगोनल प्लानर आ सकते हैं। ठीक है, प्लानर आ सकते हैं, तो इसीलिए हमको क्या देखना होगा जो ऐसे तरफ 2 लोन पेयर कौन सा फेवरेबल पोजीशन में हो सकते हैं। देखो इधर मैंने ऐसे तरफ 3 पॉसिबल ड्रॉ किया, जो ऐसे तरफ हो सकते हैं जो इसका एंगल कितना है 120 डिग्री, 120 डिग्री में लोन पेयर हो सकता है, नहीं तो ऊपर लोन पेयर हो सकता है, एक ऐसे तरफ पोजीशन में हो सकता है ट्राइगोनल पोजीशन में, इसमें एंगल क्या हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि एक ऊपर है और एक ऐसे तरफ साइड में है परपेंडिकुलर है, और इसका एंगल क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो हमको देखना होगा जो फेवरेबल कौन सा होगा, फेवरेबल यही होगा, हाँ फेवरेबल ये नहीं होगा क्योंकि इधर लोन पेयर इंटरेक्शन ज़्यादा होगा ये 2 स्ट्रक्चर से 180 और 120 से, लेकिन ये भी फेवरेबल पोजीशन नहीं है। क्यों नहीं है, इधर देखो लोन पेयर बॉन्ड पेयर इंटरेक्शन कितना है, हो जाएगा लोन पेयर एल्फी बीपी का इंटरेक्शन क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, A3 होगा ऊपर 3 होगा दैट मीन्स 6 हो जाएगा,
लेकिन इधर लोन पेयर बॉन्ड पेयर इंटरेक्शन क्या होगा, LP BP का इंटरेक्शन A2 दैट मीन्स इधर 4 हो जाएगा। तो हमको पहले क्या देखना चाहिए जे लोन पेयर इंटरेक्शन है क्या नहीं है तो वो फेवरेबल हो सकता है। कैसे तरफ दो स्ट्रक्चर ऐसे तरफ हम लोग देखा, इधर 120 हुआ, इधर 90 डिग्री हुआ, जितना एंगल कम होगा उतना लोन पेयर इंटरेक्शन ज़्यादा होगा, ठीक है। इसीलिए ये स्ट्रक्चर नहीं होगा। ये दो फेवरेबल पोजीशन, कुछ लोग बताएंगे कि अरे ये तो 180 डिग्री है, ये तो फेवरेबल हो जाएगा क्योंकि इधर लोन पेयर एंटी में है, दैट मीन्स एक ऊपर है एक नीचे है, तो वो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इधर देखो, इधर भी तो इंटरेक्शन कम हो गया ना, 120 कर दिया। इधर लोन पेयर बॉन्ड पेयर इंटरेक्शन देखो 4 हो रहा है, एक इधर क्या हो रहा है 6 हो रहा है। इस हिसाब से हमारा फेवरेबल स्ट्रक्चर ये हो जाएगा। ये स्ट्रक्चर में ये स्ट्रक्चर क्या है देख के क्या लग रहा है, ये छोड़ दो, ये वैकेंट है। तो इस अभी स्ट्रक्चर देख के क्या लग रहा है, शेप हो गया, टी शेप हो गया, है ना, टी के तरफ लग रहा है, इसीलिए इसका नाम दे दिया टी शेप। तो इधर लिख देते जे क्यों हो गया, देखो इंटरेक्शन ऐसे तरफ पहले किया है लोन पेयर इंटरेक्शन, उसके बाद ये ज़्यादा होता है लोन पेयर इंटरेक्शन, उसके बाद कौन सा आता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर इंटरेक्शन आता है, उसके बाद क्या इंटरेक्शन आता है बॉन्ड पेयर इंटरेक्शन आता है। तो दैट मीन्स लोन पेयर इंटरेक्शन ज़्यादा आता है, उसके बाद आता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर, उसके बाद बॉन्ड पेयर। हम लोग लोन पेयर देके डिसाइडेड किया ये दो फेवरेबल हो सकते हैं 1 और 2, उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर देके डिसाइडेड कर लिया, ठीक है। बॉन्ड पेयर जाने का जरूरत नहीं क्योंकि वो एनर्जी इंटरेक्शन बहुत कम होता है, लो होता है। तो ये देख लिया पोजीशन जे कैसे स्ट्रक्चर डिनोट करते हैं। ये स्ट्रक्चर होता तो क्या हो जाता था, टाइगोनल शेप हो जाता है ना, टाइगोनल प्लानर हो जाता था, लेकिन एक्चुअल में क्या है इसका शेप टी शेप है। तो चलो देखते हो और दो एक देख लेते हैं, उसके बाद वीडियो ख़त्म करते हैं। देखो इधर मैंने ICL2 फार्मूला है ना इसका, ICL2 का 3 पॉसिबल स्ट्रक्चर ऐसे तरफ ड्रॉ किया, लेकिन हमको पता है जो ICL2 एक्चुअल में वो लीनियर होता है, लेकिन इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है क्या होता है ICL2 दैट मीन्स 721 ना, ओह 21 को 8 देके डिवाइडेड करो, दैट मीन्स क्या होगा 8 to 16 क्या हो जाएगा 5 आ जाएगा। 5 मीन्स तो इधर 2 देके डिवाइडेड करना होगा, पहले ही देखा है मैंने ऐसे तरफ 2 4 1 देके ऐसे तरफ डिवाइडेड कर दिया तो उसका 1 आ जाएगा, दैट मीन्स इधर 4 5, दैट मीन्स sp3d1 ऐसे तरफ सिस्टम हो जाएगा उसका स्ट्रक्चर। सॉरी स्ट्रक्चर नहीं, उसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है, लेकिन एक्चुअल में जो शेप ऐसे तरफ आता है वो क्या आता है, वो लीनियर आता है। ये स्ट्रक्चर होता है फेवरेबल। क्यों होता है देखो ऐसे तरफ 3 पॉसिबिलिटी है ना, 3 पॉसिबिलिटी है, इसमें देखो 3 लोन पेयर होगा क्योंकि 2 कॉर्नर एटम है, ऑब्वियसली 3 लोन पेयर होगा, वही दिखाई दे रहा है ना sp3d1, दैट मीन्स इसमें 5 तो कंट्रीब्यूट किया लोन पेयर और बॉन्ड पेयर मिलके, बॉन्ड पेयर 2 है तो और 3 क्या होगा लोन पेयर होगा। तो लोन पेयर ऐसे तरफ अरेंजमेंट हो सकते हैं, डिफरेंट देखा है मैंने, इधर अरेंजमेंट हुआ तो लोन पेयर इंटरेक्शन क्या होगा, लोन पेयर जो 90 डिग्री इंटरेक्शन होता है उसको हम लोग फेवरेबल मानते हैं, लोन पेयर इंटरेक्शन मानते हैं। लेकिन इधर तो लोन पेयर एंगल 120 डिग्री, तो इधर लोन पेयर इंटरेक्शन है ही नहीं, लोन पेयर इंटरेक्शन क्या है 0 है, और इधर क्या है, इधर 1 है 2 है, दैट मीन्स इधर लोन पेयर इंटरेक्शन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, इधर लोन पेयर इधर भी 2 हो जाएगा लोन पेयर इंटरेक्शन। दैट मीन्स कौन सा फेवरेबल स्ट्रक्चर है जिसमें लोन पेयर इंटरेक्शन कम है, वही फेवरेबल। तो हमारा यही स्ट्रक्चर फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर फेवरेबल है। इसीलिए देखो ये लीनियर होता है, हम जानते हैं ICL2 जो शेप होता है ऐसे तरफ लीनियरली होता है, तो इसीलिए देखो इधर लोन पेयर इंटरेक्शन 0 है, इधर 2 है, इधर 2 है, तो इसीलिए हमारा फेवरेबल स्ट्रक्चर ये हो गया। तो ये तो देख लिया कैसे होता है, ऐसे तरफ हजारों एग्जाम्पल हो सकते हैं, तुम ऐसे तरफ कैलकुलेट कर लो
और मैंने और एक दो चीज़ देखा देते हैं, उसके बाद वीडियो ख़त्म करते हैं जो इम्पोर्टेंट है। देखो बोर्ड पे ऐसे तरह मैंने ऐसे तरह 3 फार्मूला लिखा मॉलिक्यूलर इधर IF6 इसका स्ट्रक्चर क्या होगा HCOF5 माइनस और PCl5 सॉलिड PBr5 ऐसे तरफ क्या होता है। तो IF6 इसका पहले हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेशन करो, मैंने पहले ही बताया जो कोई भी दो पहले हाइब्रिडाइजेशन देखो। इसका क्या 7 + 1 8 और इधर 7 × 6 6 42 दैट मीन्स क्या आ रहा है 50 आ रहा है ना। 8 42 50 इसको कितना 8 देके डिवाइडेड करो 8 5 6 48 2 देके डिवाइडेड दैट मीन्स 1 इधर 2 दैट मीन्स इधर जो हाइब्रिडाइजेशन होगा हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा 7 पार्टिसिपेट करे दैट मीन्स ऐसे तरफ sp3 d3 आ जाएगा। 7 कोऑर्डिनेट पर जो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3 d3 ठीक है 4 3 7 हो रहा है दैट मीन्स। तो ये हो गया। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर ऐसे तरफ होगा आयोडीन है 6 कोऑर्डिनेट हम लोग जानते हैं ऑक्टाइडल होता है ऐसे तरफ है ना। इसका जस्ट एक लोन पेयर होगा क्योंकि इधर देखो 6 बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर होगा दैट मीन्स क्या हो जाएगा इधर हो जाएगा कैफ्ट ऑक्टाहेड्रल कैफ्ट ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर आ जाएगा। इसको कैफ्ट ऑक्टाहेड्रल तो इसको और एक क्या नाम बताते हैं जे डिस्टॉर्टेड ऑक्टाइडल कभी कभी बताते हैं क्योंकि डिस्टॉर्ट हो गया ना। एक्चुअल जो परफेक्ट ऑक्टाइडल होना चाहिए एक लोन पेयर के वजह से थोड़ा डिस्ट्रक्ट हो गया तो डिस्टॉर्टेड ऑक्टाइडल बताते हैं। तो इसी तरफ ये भी देखो जेनोन का 8 9 और इधर क्या है 35 9 35 है 44 और इधर 6 है 50 दैट मीन्स सिमिलर प्रोसेस ऐसे तरफ 7 आ जाएगा लेकिन इधर बॉन्ड पेयर क्या है 6 है तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे तरफ क्या हो जाएगा ऐसे तरफ हो जाएगा 1 2 3 4 ऐसे तरफ हो जाए। तो और लोन पेयर होगा क्या 6 है एक तो लोन पेयर हो गए है ना 5 7 1 ऐसे तरफ एक 1 इलेक्ट्रॉन होगा क्योंकि देखो अच्छा 2 इलेक्ट्रॉन ही होगा क्योंकि इधर माइनस है ना 1 लोन पेयर होगा। तो 1 लोन पेयर होगा कैसे मैंने बताते हैं लोन पेयर होगा। एक तो उधर देखते जो हाइब्रिडाइजेशन जितना हो रहा है उतना ही नंबर ऑफ कॉर्नर एटम है क्या नहीं है ऐसे तरफ देखते हैं। नहीं तो देखो ये जो जेनॉन हम जानते हैं जो कार्बन कितना मैक्सिमम बॉन्ड करते हैं 4 करते हैं है ना। ऐसे तरफ जेनॉन कितना होगा 8 होगा क्योंकि उसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक एक करके बॉन्ड के साथ कनेक्ट होते हैं टोटल। तो टोटल 8 बॉन्ड होना चाहिए 2 3 4 5 7 तो एक तो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है उसके साथ इधर माइनस है मतलब और एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जुड़ के ऐसे तरफ हो जाएगा। ये भी डिस्टॉर्टेड ऐसे तरफ ऑक्टाइडल टाइप स्ट्रक्चर होगा। अच्छा सॉलिड PCl5 PBr5 इसका एक्चुअल में स्ट्रक्चर वो PCl5 PBr5 में नहीं होगा क्योंकि सॉलिड फॉर्म में क्या होता है PCl4 ऐसे तरफ PCl4 प्लस और PCl6 माइनस में है दैट मीन्स ये जो स्ट्रक्चर होगा ये एनायन का अलग होगा ये कैटायन का अलग होगा। तो ऐसे तरफ PCl4 प्लस एंड PCl6 माइनस फॉर्म में रहते हैं है ना सॉलिड में। क्यों ऐसे तरफ कर दिया इसका जस्ट आर्बिट्ररी ये फार्मूला देखो P2Cl10 हो जाएगा ना पॉजिटिव नेगेटिव पे हट जाएगा धरो कैटायन एनायन के कंबाइंड है। तो P2Cl10 दैट मीन्स 2p एटम है और 10Cl एटम है दैट मीन्स एक्चुअल में PCl5 का कॉम्बिनेशन कुछ देख रहे हैं ठीक है ना।
तो ऐसे तरफ इसका अलग अलग स्ट्रक्चर हो जाएगा, तुम कैलकुलेशन करके देखो। तो वीडियो लंबी हो जाएगा, वीडियो इधर ही ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हमारे साथ बने रहिए और नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए नेक्स्ट वीडियो कौन सा चाहिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू।